नरम दिल और नरम मिजाज कोई कमज़ोरी नहीं, लेकिन हमारे माशरे में अक्सर औरतें ऐसी हैं जो बेचारी मासूम भोली भाली नरम दिल होती हैं, लेकिन आसपास रहने वाले लोग उनका गलत मतलब उठा के उनको अपना बेवकूफ़ बुद्धू या किसी भी और चीज़ का टैग लगा देते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे असूल शेयर करने जा रही हूँ, कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने जा रही हैं जिनको अपनाकर आप अपनी लाइफ में अपने आप को होशियार बना सकते हैं, अपने आप को स्मार्ट बना सकते हैं। किचन हैक्स और क्लीनिंग हैक्स और होम टिप्स तो हम डेली बेस पे देखते हैं। मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर की जाएं जो कि आपकी लाइफ को एक नया रंग दे सके, आपकी लाइफ को, आपकी शख्सियत को उजागर करे, आपको एक स्मार्ट और सुपर हीरो बना दे। कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो तो जहर होती है। इसी तरह की कुछ बातें आज आपके साथ की जाएंगी। किचन और होम क्लीनिंग तो हम डेली बेस पे करते हैं, तो मैंने सोचा आज आपको ज़िंदगी गुजारने के कुछ ऐसी टिप्स दी जाएं, ऐसे असूल बताए जाएं कि लोग आपको भोला मासूम ना समझें और आपका इस्तेमाल ना करें। बाज़ औरतें मासूम होने के साथ कहती हैं कि हमें कोई अलादीन का चिराग मिल जाए ताकि हम उसके ज़रिए अपनी खुद की मदद कर सकें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ हमें ज़िंदगी गुजारने के कुछ असूल पता होने चाहिए। तो उनमें सबसे पहला असूल क्या है कि हमने अपनी सोच जो है ना वो नेगेटिव नहीं रखनी। फर्स्ट असूल, अपनी सोच आपने पॉजिटिव रखनी है, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना, क्योंकि बाज़ ऐसी औरतें होती हैं जिनके साथ कुछ गलत हो जाए, कोई भी उनके साथ कोई बदतमीज़ी कर जाए तो वो यही समझती हैं कि बस मेरी तो ज़िंदगी ऐसी है, मैं मेरे साथ ही ऐसा होता है, दूसरा कोई भी यानी कि किसी के साथ ऐसा नहीं होता, मैं तो हूँ ही बेचारी। बस जब वो ऐसी सोच सोचती है ना तो वो ऑटोमेटिक अपने आप को जो है ना वो बेचारापन महसूस कराना शुरू कर देती है। आपने नेगेटिव नहीं सोचना। आप बाहर निकल के देखिए, लोगों के साथ बहुत बहुत बड़े वाक़ात हो जाते हैं। जब हम ऐसी सोच सोचते हैं तो फिर हम अपनी ज़हनी दबाव रखते हैं, अपने घर का माहौल ख़राब करते हैं और ऐसा करने से क्या होता है कि लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। हम अक्सर व्लॉग्स वगैरह देख रही होती हैं तो उनके पीछे ये ना समझा करें कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी है, उनके पीछे कैमरे के पीछे भी बहुत कुछ हो रहा होता है। तो इसलिए जब भी आपने सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव सोचना है। इससे आपकी ज़िंदगी में जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। तो दूसरी जो है हमारा असूल है, हमारी टिप्स जो है वो ये है कि आपने हर टाइम किसी के लिए दस्तयाब नहीं रहना। यानी कि आपने अपनी एक लेवल, अपनी एक कदर करवानी है, ठीक है। ये नहीं कि फ़लाँ बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है ना कि जो मासूम और नरम दिल औरतें होती हैं उनके घर कोई ऐसा कोई रिलेटिव आ जाता है तो बस वो उसके लिए बिछी जाती है, अपने बच्चों की परवाह नहीं करती, अपनी इज़्ज़त नफ्स की परवाह नहीं करती, या उनके घर में कोई ऐसा फ़र्द होता है वो उसके लिए बिछी जा रही होती हैं। आपने अपनी एक वैल्यू सेट करनी है, ठीक है। ये नहीं कि हर एक जिसने कोई बात कह दी अपनी खुशी कुर्बान कर देनी है, आपने कुछ कहना नहीं है। और जब भी आपने बात करनी है ना हमेशा आंखों में आंखें डाल के बात करनी है। जब भी आप नीची निगाह रख के बात करेंगी ना तो लोग आपको झूठा साबित करेंगे। ये बड़ी मैंने पते की बात आप लोगों को बताई है। अगर आप सच्ची हैं तो आप आंखों में आंखें डाल के बात कर सकती हैं, ठीक है। हमेशा अपनी निगाह जो है ना वो ऊंची रखें जब आपने बात करनी है। जब आप झूठे होंगे ना ऑटोमेटिक आपकी निगाह नीचे होगी, ठीक है। तो आपने दूसरों के लिए हमेशा झुकना नहीं है, ठीक है। अगर कोई रिश्ता आपके झुकने से मजबूत होता है तो आप झुके, लेकिन ये नहीं कि हर बार आपको ही झुकना पड़े। अगर आप हर बार झुकेंगे तो दूसरों को आपके झुकने की आदत हो जाएगी, लत लग जाएगी कि यही झुकी जाए। लेकिन आपने एक अपनी वैल्यू सेट करनी है, आपने अपनी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखना है। जब आप अपनी वैल्यू अपनी आपको पहचानेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक आपकी इज़्ज़त करेगी। जब आप अपनी इज़्ज़त नहीं करेंगे तो दूसरा कभी भी आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। जब हम किसी की बहुत ज़्यादा परवाह करने लगते हैं तो अगला बंदा हमारी परवाह करना छोड़ देता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये होता ही। एक वैल्यू सेट करें। जब आप किसी की इतनी परवाह करते हैं ना तो वो आपको गिरा पड़ा समझेगा, क्योंकि आप तो अच्छे बन रहे थे। इस अच्छे बनने में आप अपनी वैल्यू डाउन कर रहे हैं। आपकी भी सेल्फ रेस्पेक्ट है, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट बना के रखें। अगर आपके झुकने से रिश्ता मजबूत होता है तो झुकें, बार बार झुकना पड़े तो रुक जाएं। अगला बड़ा असूल ये है कि जिसका खाना उसी का गाना। जी हाँ,
अगर हम इस बात को अपने जहन में सेट कर लेना तो हम मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा पुरस्कून हो सकते हैं। क्योंकि हमारा माशरा ही कुछ ऐसा हो चुका है कि क्या होता है कि जिससे हमें काम है ना, हमने उसी से हाथ मिलाना है, उसी से हमारी दुआ सलाम है। तो वो दूसरे की परवाह नहीं करता। अगर हम इस बात को समझ लेना तो हम ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा मुतमिन हो जाएंगे। ये ऐसा ही होना है, कोई किसी के लिए नहीं बदल सकता, लेकिन हम खुद को तो बदल सकते हैं ना। किसी की ने परवाह नहीं करनी। हमने ये सोचना है कि हमने किसको कितनी देर टाइम देना है, किसके पास कितनी देर बैठना है, किससे कितनी देर बातें करनी है, किसको कितनी वैल्यू देनी है और किसको कितना इग्नोर करना है। और अगर इग्नोर करना है तो कितना करना है, किसके लिए कितना दस्तयाब रहना है, किसको कितनी कदर देनी है। आप खुद को बदलें। वो कहते हैं ना कि कोई हमें याद करे ना करे, हम अपनी ज़िंदगी के खुद सिकंदर हुआ करते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि दूसरों पर ना जिए, आप खुद अपनी एक वैल्यू, एक लाइफ को सेट करें, अपने आप को सेट करें, दूसरों के सहारे जीना छोड़ दें, अपने आप को स्मार्ट बनाएं, भोलेपन को दूर करें। तो जो चौथा हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, असूल है, आपने इसको बहुत अच्छे से फॉलो करना है, वो है जी बहुत कम बोले ज़्यादा सुने। जी हाँ, ये इम्पोर्टेंट मैंने क्यों कहा है ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आप चाहते हैं ना कि आप भी स्मार्ट और समझदार रहें, अपने भोलेपन को कम करें, तो आपने ज़्यादा सुनना है और कम बोलना है। जब हम अपने रिश्तेदारों और दूसरे दोस्तों में शोखियाँ मार रहे होते हैं, बात पे बात किए जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि बाज़ औक़ात ना हमारे दिल में जो गोल होते हैं, हमारे मकसद होते हैं, हम उसी शोखी में ना उनको बता देते हैं। तो फिर क्या होता है कि हमने तो अभी सोचा होता है तो वो काम करके भी दिखा देते हैं। तो इसलिए गुड लिसनर बने, कम बोलें, जब भी बोलें अच्छा बोलें। तो ज़्यादा बोलने का नुकसान हमें बाद में होता है। तो फिर क्या होता है कि अब पछताया क्या हो, जब चिड़ियाँ ही चुग गई खेत, तो बाद में बस यही रह जाता है। तो इसलिए जब भी बोलना है अच्छा बोलना है। ज़्यादा बोलने से खामोशी बेहतर है, लेकिन बोलें अच्छा बोलें। तो अब चलते हैं जी हम अपनी अगली टिप्स की जानिब। पांचवा असूल है कि धोखेबाजों से होशियार रहें। जी हाँ, जो लोग मासूम और भोले भाले होते हैं ना, उनको लोग धोखा भी जो है ना जम के देते हैं। इसी तरह जब हमें ठोकर लगती है ना तो हम पत्थर को ही कसूरवार कहते हैं। इसी तरह जब हमें कोई धोखा देता है तो हम उसी को ही कसूरवार कहते हैं। लेकिन हम खुद को नहीं देखते, हम अपने अंदर नहीं देखते कि हमारे अंदर क्या गलती है जो लोग हमें धोखे पे धोखा देते हैं। तो जब एक दफ़ा आपको कोई धोखा दे देना तो ये तो उसका फ़ॉल्ट है, लेकिन बार बार किसी से धोखा खाना ये आपका फ़ॉल्ट है। वो कहते हैं ना कि एक दफ़ा किसी की तरफ निगाह उठा के देखें तो वो देखना आपके लिए माफ़ है, लेकिन 12 बार आप किसी की तरफ देखें तो वो गुनाह है। इसी तरह एक बार किसी से धोखा खा लेना तो वो उसकी गलती होती है, लेकिन बार बार किसी से धोखा खाएं ये आपका मासूमपन और भोलापन होता है कि लोग आपसे काम भी ले लेते हैं और आपको भोला होने का टैग भी लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपसे किसी ने कोई चीज़ ली है तो बाद में उसने आपको वापस नहीं की, आपको उसकी बेतहाशा ज़रूरत भी है, लेकिन आप उससे मांग नहीं रहे क्योंकि आपको उसकी नाराज़गी का डर है। आप तो अच्छे हैं, आप अच्छा बन रहे हैं, लेकिन अगला बंदा जो है ना वो आपके नरम दिल, नरम मिजाज को कमज़ोरी बना रहा है। तो आपने इसको कमज़ोरी नहीं बनने देना। आप अपनी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखें, नरम दिली को आप कमज़ोरी ना बनाएं, आपकी कमज़ोरी ना लगे, इसलिए उनसे खुल के झम के बात करें। और जब भी बात करें एक अपनी आपका एक रोब, एक दबदबा होना चाहिए, ताकि अगला बंदा अगर आपसे कुछ बात करता है, आपकी बेइज्जती करता है, तो आप इस तरह उनको जवाब दें कि अगली बार आपकी बेइज्जती आपसे बात करने के लिए उसे 100 बार सोचना पड़े। तो ये अगर चंद असूल आप आजमा लेंगी ना, अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लेंगी, तो यकीन करें आप जो है ना ऑटोमेटिक एक बारोब, एक होशियार, एक सियानी औरत बन के जो है ना वो आप उजागर होंगी। तो सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा असूल है वो है जी दूसरों के लिए खुद को नहीं बदलना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई बुद्धू बनाता है, आपके साथ कोई बदतमीज़ी करता है, आप
की इज़्ज़त नफ्स को ठेस पहुंचाता है या आपका कोई नुकसान करता है तो आप फ़ौरन नेगेटिव हो जाते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं इससे ज़्यादा इसका बदला दूंगा, इसकी ज़्यादा बेइज्जती करूंगा या नुकसान करूंगा, जो कुछ भी। तो क्या हम भी ऐसा ही करें? नहीं, हमने ऐसा नहीं करना। अगर हम ऐसा करेंगे तो उनमें और हम में फ़र्क क्या रह जाएगा। बस अपने ख्यालात बदलें, फिर देखिए कैसे हालात बदलते हैं। ज़रूरी नहीं कि सूरज निकलने से ही दिन चढ़ता है। आप अपने ख्यालात को बदलें तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में भी सवेरा आ जाएगा, आपकी ज़िंदगी के दिन भी बदल जाएंगे इंशाल्लाह। तो ज़िंदगी में नई सुबह उजागर होती है, लोग भी आपको स्मार्ट और होशियार समझेंगे। जब भी बोलें, जब भी बात करें, पूरे एतमाद के साथ बात करें। ये नहीं कि अपने आप को मासूम और भोलापन ही आप अगले बंदे को दिखाते रहें, इसी तरह वो आपका यूज़ करते हैं और आपको इज़्ज़त नफ्स को भी ठेस पहुंचती है और आपको बेवकूफ़ भी बना के चले जाते हैं। तो कोई अलादीन का चिराग नहीं मिलेगा, कोई आप लोगों को तवीज़ धागा नहीं मिलेगा। सिर्फ़ और सिर्फ ये चंद असूल हैं जो आप अपनाएंगी और अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ लाएंगी। खुद भी खुश रहें, अपने घर वालों को भी खुश रखें। जब आप खुश रहेंगी, आप इन असूलों पर अमल करेंगी तो डेफिनेटली आप एक अच्छी बावकार और बाशऊर लेडी समझी जाएंगी। आपने अपने आप को वैल्यू देनी हो ताकि दूसरे लोग आपको बुद्धू बेवकूफ़ ना समझ सके। तो यहाँ पर मेरा कौन सा पॉइंट आप लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की मेरी पूरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ अपनी डेली रूटीन को शेयर किया है, साथ साथ मैंने अपने किचन गार्डन को शेयर किया है। तो यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह से अनार भी लगे हुए हैं, लेमन भी लगे हुए हैं, मिर्चें भी लगी हुई थी और यहाँ पर माशाल्लाह से टमाटर भी लगने स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ रेड हो चुके हैं और कुछ जो है ना अभी ग्रीन है। तो इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्द जो है ना ये रेड हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आप लोगों को किचन गार्डन की सैर कराई जाए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी आज की सारी टिप्स, आज के सारे असूल आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, मुझे दे इजाज़त, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।